स्पेशल रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर। दिल्ली के एलजी ने जब अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलट दिया है। एलजी के फैसले पर अब अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। कोरोना के इलाज का इंतजाम करना अब चुनौती होगी। एलजी का आदेश दिल्ली वालों के लिए समस्या है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। कोरोना के इलाज का इंतजाम करना अब बड़ी चुनौती होगी, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और एलजी का जो फैसला आया, दरअसल इसकी पूरी जो सीक्वेंस है आपको बता दें तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है वहां पर दिल्ली वालों का इलाज होगा। इस फैसले को आज देर शाम पलट दिया गया एलजी द्वारा। अब उस पर केजरीवाल ने पलटवार किया है और कहा है ये दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाएगा। आइए आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है इस पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि कहीं से भी कोई आके आ सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। मनीष सिसोदिया सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अंकित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, शायद भगवान की मर्जी हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें, ये भी लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। मतलब खुलकर अब पॉलिटिकल लड़ाई छिड़ गई है पूरी तरीके से। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाम जो एलजी हैं उनकी लड़ाई दोबारा से चल गई है। लग रहा था कि तीसरे टर्म में एलजी और मुख्यमंत्री दोनों बिल्कुल साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना पूरी महामारी के दौरान अब जो मुख्यमंत्री का डिसीजन था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही ट्रीट करा जाएगा, उसको लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं अंजना कि सिर्फ दिल्ली के में जो बेड्स हैं उसको लेकर ही एलजी ने उनका डिसीजन निरस्त नहीं करा है। साथ ही साथ जो सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को टेस्ट ना करने का निर्णय लिया था उसको भी निरस्त कर दिया है। दिल्ली में अब कल से एसिम्प्टोमेटिक लोग जो भी होंगे वो अपना टेस्ट करा सकते हैं और साथ ही साथ बाहर के लोग भी आ सकते हैं। इसको लेकर अब बिल्कुल तलवारें खिंची हुई हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की, जिसमें ये तय करना है कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल गया है या नहीं। अरविंद केजरीवाल जो खुद आइसोलेशन में है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया वहां जाएंगे, वहां पर ये तनातनी और ज्यादा दिखाई पड़ेगी। एक पिटीशन भी फाइल करी गई है मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस फैसले के खिलाफ कल दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां से भी एक निर्णय आना है। तो इस कुल मिलाकर अब कोरोना पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी की राजनीति हावी होती दिख रही है, वो भी एक ऐसे समय में जब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक दिल्ली में कम से कम 1 लाख केस हो सकते हैं और दिल्ली को कम से कम 17,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद आपका अंकित त्यागी इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ कोरोना जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहा है और इधर राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस वक्त आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कोरोना और सियासत दोनों फुल फॉर्म में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।